वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 30 दिन 305 तबादले, 6 दिन में एक ही अफसर का 5 बार ट्रांसफर। किस्सा तबादला क्वीन मायावती का। जिस तरह ओखली में सिर डालने के बाद मूसलों से डरना छोड़ देना चाहिए, ठीक उसी तरह सरकारी नौकरी ज्वाइन करते ही तबादलों का खौफ भी दिल से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तबादले गवर्नमेंट जॉब का एक जरूरी और अहम हिस्सा होते हैं। मगर एक ही शख्स को एक हफ्ते से भी कम समय में अगर आधा दर्जन ट्रांसफर लेटर थमा दिए जाएंगे तो भला डर किसे नहीं लगेगा। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बल्कि आज से करीब 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ था। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और सियासी किस्से में आज बात उसी तबादला एक्सप्रेस और उसे कंट्रोल करने वाली सीएम बहन मायावती की, जिन्हें उस दौर में तबादला क्वीन भी कहा जाने लगा था। साल 2002 यूपी की सत्ता पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती काबिज हो चुकी थी। प्रशासनिक अमले में बहन जी का खौफ था और शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद यह डर सच में भी तब्दील हो गया। 5 कालिदास मार्ग से तबादलों की जो ट्रेन चली, उसने सारे रेड सिग्नल तोड़ दिए। बहन जी के तबादला एक्सप्रेस की सबसे ज्यादा सवारी करने वाले अफसरों में पहला नंबर था आईपीएस एनआर श्रीवास्तव का। जब मायावती ने सत्ता संभाली तो श्रीवास्तव एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीआईजी के पद पर तैनात थे। उन्हें ट्रांसफर करके सीआईडी का डीआईजी बना दिया गया, मगर 24 घंटे से भी कम समय में उन्हें आदेश मिला कि वो जीआरपी में डीआईजी का पद संभाल लें। वो रेलवे पुलिस की अपनी सीट पर बैठे ही थे कि उन्हें चित्रकूट के डीआईजी बनाए जाने का आदेश जारी हो गया। हड़बड़ी में सामान पैक करके वो घर से निकले ही थे कि रास्ते में दोबारा डीआईजी जीआरपी बनाए जाने का आदेश उनके हाथों में था, यानी कि 6 दिन में 5 तबादले। इसी तरह आईपीएस रामलाल राम को 6 दिन में 4 बार ट्रांसफर किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार यूपी की सीएम रहीं। पहली बार जून 1995 से अक्टूबर 1995 तक, दूसरी बार मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक, तीसरी बार मई 2002 से अगस्त 2003 तक और चौथी बार मई 2007 से मार्च 2012 तक। यहां हम उनके पहले 3 कार्यकाल की बात करेंगे। 10 जून 2002 को आउटलुक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो 4 महीने के कार्यकाल में 386 अफसरों का तबादला कर दिया गया। 1997 में 6 महीने के लिए सीएम बनी तब 470 बड़े अफसरों का ट्रांसफर हो गया। 2002 में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो महज 30 दिन के अंदर 305 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें 85 आईएएस अधिकारी और 50 आईपीएस अधिकारी शामिल थे। ताबड़तोड़ विवादों की वजह से मायावती कंट्रोवर्सी में बनी रहीं। उन पर भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मायावती की जीवन गाथा बहन जी में अजय बोस लिखते हैं, मायावती सरकारी नौकरियों के नियमों में एक नया परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही थीं। बदलाव के अनुसार जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के गोपनीय रिकॉर्ड, जैसे कि सामान्य पदावती और अफसरों के बजाय उनके मातहत जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें स्थानीय बसपा नेता किस तरह से देखते हैं, ये सारी बातें शामिल थीं। तबादला प्रदेश और ट्रांसफर क्वीन की ये दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।